जय हिंद। अभी जो रशिया का जो बिल्डअप है यूक्रेन बॉर्डर पे, वो सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि वो 1 लाख के आसपास के ट्रूप्स नहीं है, उससे कई ज़्यादा है तादाद में। तकरीबन 1,30,000 ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे। और जो यूक्रेन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने फेसबुक पे भी लगाया है कि जो तारीख है जो रशिया उन पे अटैक करेगी, वो तारीख भी बता दी है, वो है 16 फरवरी यानी कि कल। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रशिया, जिसके पास ताकत तो है, सब जानते हैं ये बात कि वो यूक्रेन को अटैक कर सकती है, इरादा है क्या वो उन पे हमला करेगी कल? और जैसे कि अनुमान तौर पे माना जा रहा था कि 20 फरवरी को जो बीजिंग ओलंपिक्स है वो ख़त्म हो रहे हैं, उससे पहले शायद हो सकता है कि रशिया उन पे हमला कर दे। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखिए, जो नेटो अलायंस हैं 29 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और जो नॉर्वेनियन वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं साहब, वो इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो बताता है कि किसी भी अगर नेटो मेंबर के ऊपर हमला हुआ तो सारे जितने भी अलायंस हैं, सारे जितने भी नेटो मेंबर्स हैं, एक तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ आपको ताकि हर एक को समझ में आ जाए, वो उसको एक पर्सनल अटैक की तरह ले लेंगे। जैसे कि मान लो उन पे हमला हुआ हो तो सारे यूनाइट कर जाएंगे और एकता होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा हुआ है तो क्या ये विश्व युद्ध में ये कन्वर्ट हो जाएगा? अब मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या मानना है। पहली बात तो कोई भी युद्ध नहीं चाहता है। एक फौजी होने के नाते मैं आपको ये कह सकता हूँ, हम फौजी जो हैं, हम जाएंगे युद्ध पे, ऑर्डर मिलेगा तो हम अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार है, हम पीछे कतई नहीं हटेंगे हैं। मगर खून खराबा किसी को पसंद नहीं है, और दो खास वजह हैं। पहली बात कि जो इकॉनमी जो है पूरी दुनिया भर की बहुत ख़राब हो रखी है। दूसरी बात, ये कोरोना काल में, पैंडेमिक में, वैसे ही हम लोग लड़ रहे हैं एक युद्ध, वैसे ही ये किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है कोरोना काल जो है। अब उसमें अगर एक आफत और आ जाए, ये 2014 में रशिया ने जो इन्वेड किया था और क्रीमिया एक स्ट्रिप वहाँ से ले ली थी। अब कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्या दोबारा रशिया ऐसी हरकत करेगी, ये देखना है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, देखिए गैस पाइपलाइन भी है जर्मनी और रशिया के बीच में। अब इसमें फायदा मैं आपको, अच्छा ठीक है, खैर वो सब छोड़िए, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे भाई देखिए, जो डिप्लॉयमेंट है रशिया की यूक्रेन बॉर्डर पे, वो तो कुछ नहीं है उसके मुकाबले जो चाइना हमारे साथ कर रही है। भाई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है 3,488 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है, वहां पे जो चाइना की जो डिप्लॉयमेंट है वो तो कुछ नहीं है इसके मुकाबले। उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। पूरा अटेंशन यहां पे जा रहा है रशिया यूक्रेन की तरफ। अब मैं आपको बता दूं कि इसका अल्टीमेटली लॉन्ग रन में मेरा ऐसा मानना है कि इसमें फायदा किसका होएगा? रशिया का, जर्मनी का, यूक्रेन का, अमेरिका का, नेटो अलायंस का, ना चाइना का। अब देखते हैं भाई होता आगे क्या है। लेकिन मेरे को ऐसा, मेरा मानना है कि अमल शांति होगी। देखिए, एक युद्ध के बाद एक माँ अपने बेटे का इंतजार करती है, बाप अपने बेटे का इंतजार करता है, भाई अपने भाई का इंतजार करता है, दोस्त अपने दोस्त का इंतजार करता है, बहन अपने भाई का इंतजार करती है। लेकिन आखिरी में, अंत में जो नेता लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो हाथ मिलाते हैं। अब देखिए, आपको मैं हल्का सा मैं ख़त्म करता हूँ ये बोल के कि एक फेसबुक पोस्ट है जहाँ पे एक बच्चा एक टेबल के नीचे छुपा हुआ है। उसकी माँ उसको बोलती है, बेटा फौज आई है तुमको भर्ती करने के लिए, तुम्हारी बहादुरी देख के फेसबुक पे। अब देखिए, जो हेड ऑफ स्टेट हैं जो यूक्रेन के, ज़ेलेंस्की, उन्होंने जो फेसबुक पे तो लगा दिया कि ये तारीख है। अब एक तरीके से वो कंसर्न भी हैं, थोड़े बौखलाए भी हैं, दिखाता है। लेकिन एक, मैं तो ऐसा मानता हूँ, गैर जिम्मेदारा स्टेटमेंट भी था एक तरीके से, क्योंकि पूरी दुनिया उसमें हिल गई है और पूरी दुनिया की अटेंशन वहाँ पर हो गई है। तो कंसर्निंग तो है ही। ये कंसर्निंग दो वजह से है कि अगर ऐसा हुआ तो भाई पूरे दुनिया पे ये फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी कंसर्निंग बात ये है कि एक हेड ऑफ स्टेट एक देश का अगर ऐसी पोस्ट डालता है फेसबुक पे तो अलार्मिंग तो है ही है। मगर मैं ख़त्म करता हूँ ये बोल के, अनुमान तौर पे मैं ऐसा नहीं मानता कि रशिया अल्टीमेटली यूक्रेन पे हमला करेगा। और ये 2 हफ्ते पहले भी जो जर्मन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जब वो ऑफ नेवल स्टाफ हैं, जब वो हिंदुस्तान आए थे IDSA की इन्विटेशन पे,
उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने सच बात कही थी, और सच कहने के लिए उनको अपना रेजिग्नेशन भी बाद में डालना पड़ा। खैर, अब देखते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो मेरी भविष्यवाणी यहाँ पे सच निकलती है। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।